नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 13। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। ऋषि और मुनि सूत जी से ज्येष्ठ मास की महिमा के बारे में और गहराई से बताने का आग्रह करते हैं। सूत जी बताते हैं कि ज्येष्ठ का महीना सूर्य के प्रचंड ताप का समय होता है, इसलिए इस समय जो भी दान, शीतलता प्रदान करने वाला होता है, उसका महत्व करोड़ों गुना बढ़ जाता है। मुख्य कथा और उपदेश। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए ज्येष्ठ मास में किए जाने वाले कर्मों का वर्णन इस प्रकार है। 1. जल दान की महिमा। अध्याय में बताया गया है कि ज्येष्ठ मास में प्यासे को शीतल जल पिलाना संसार के सभी तीर्थों के स्नान के बराबर है। यदि कोई व्यक्ति मार्ग में प्याऊ, प्रपा लगवाता है या किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा, कलश दान करता है, तो वह अपने पितरों को तृप्त कर देता है और स्वयं भी स्वर्ग लोक में स्थान पाता है। 2. वस्तुओं का दान। इस महीने की भीषण गर्मी को देखते हुए कुछ विशेष वस्तुओं के दान का विधान बताया गया है। पंखों का दान। हाथ से झलने वाले पंखे का दान करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। छाता और जूते। सूर्य की धूप से रक्षा करने वाली वस्तुओं जैसे छाता या जूते, पादुका का दान करने वाले को यमराज के मार्ग में कष्ट नहीं भोगना पड़ता। सत्तू और मौसमी फल। गर्मी में शरीर को तृप्ति देने वाले आहार जैसे सत्तू, खरबूजा और आम के दान को इस अध्याय में बहुत पुण्यदायी बताया गया है। 3. भगवान त्रिविक्रम की सेवा। ज्येष्ठ मास के अधिष्ठाता देवता भगवान त्रिविक्रम विष्णु हैं। इस अध्याय के अनुसार जो भक्त भगवान विष्णु की प्रतिमा पर चंदन का लेप लगाता है, उसे कभी मानसिक संताप या क्लेश नहीं होता। भगवान को शीतल जल से स्नान कराना और उन्हें ऋतु फल अर्पित करना मोक्ष का मार्ग खोलता है। 4. निर्जला एकादशी का महात्म्य। इसी अध्याय के प्रसंग में ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का संकेत भी मिलता है। यह बताया गया है कि जो व्यक्ति बिना जल पिए इस दिन व्रत रखता है, उसे भगवान विष्णु साक्षात दर्शन देते हैं। कथा का आध्यात्मिक सार। अध्याय 13 यह संदेश देता है कि ज्येष्ठ का महीना तपस्या का महीना है। प्रकृति जब अपने सबसे कठोर रूप गर्मी में होती है, तब एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य या पशु पक्षी के प्रति दया भाव रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य इस 13वें अध्याय का श्रद्धापूर्वक पाठ करता है या इसे सुनता है, उसके द्वारा अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे इस लोक में सुख समृद्धि और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इति ज्येष्ठ मास महात्म्य 13वां अध्याय समाप्त।